राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मेरी ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपकी एक्स्ट्रा आपकी सलाहकार अनुराधा आपके लिए लेकर आई है चुटकी भर हल्दी से अपनी परेशानियों को कैसे छू मंतर करते हैं चमत्कारी उपाय। ये तो आप जानते होंगे, हल्दी हर किसी को मालूम है। हल्दी हमारे ब्यूटी टिप्स में किस तरह से हम यूज़ करते हैं, अपने बालों के लिए, चेहरे के लिए, हर तरह के ब्यूटी टिप्स में हम हल्दी यूज़ करते हैं। ये जो हल्दी है ये आज से नहीं, हमारी दादी नानी के ज़माने से ही यूज़ की जाती है। और हम कुछ ही लोग ये जानते हैं कि हल्दी से हम ऐसे ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे अपनी हर परेशानी, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, शादी की प्रॉब्लम हो, घर में सुख शांति की हो, या किसी तरह की भी हमारी कोई प्रॉब्लम हो, तो हम चुटकी बजा के छू मंतर कर सकते हैं, राइट। बट ये बात आजकल की जनरेशन, हम लोग ही क्यों ना हो, हम भी कम जानते हैं। हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन तो शायद इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती। तो मैं आज लेकर आई हूँ अपनी दादी नानी के नुस्खे। पहले के ज़माने में हमारी दादी, हमें नहीं मालूम होता था किस तरह से वो हमारे लिए, नज़र के लिए, हमारे फाइनेंशियल के लिए, या हमारे घर में जिस बच्चे की शादी ना हो रही, या कुछ भी घर की किसी भी परेशानी को छू मंतर करने के लिए वो किस तरह से ये उपाय करती थी, पर शायद हमें नहीं मालूम होता था। तो आज आपकी एक्स्ट्रा आपकी सलाहकार आपके लिए लेकर आई है चुटकी भर हल्दी से अपनी हर परेशानियों को कैसे छू मंतर करते हैं, जानिए। एक चुटकी, एक लोटे जल में एक चुटकी हल्दी डालकर आप सुबह जैसे उठते हैं, बिना ब्रश किए वगैरह, ये जरूरी नहीं कि नहाकर, एक लोटे पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर अपने मेन दरवाजे पे, जो घर की गृहिणी है अगर वो, या कोई घर का मुखिया भी हो सकते हैं, जेंट्स भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि लेडीज ही, तो एक चुटकी हल्दी डालकर एक लोटा पानी आप अपनी चौखट पे डालिए और अपनी चौखट को छूकर प्रणाम करके इस तरह से आपने अपनी चौखट पे एक लोटा जल चढ़ाना है रोज। फिर देखिए आपकी कैसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपके घर की जो अशांति है या परेशानी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आपको चल रही है, वो कैसे छू मंतर हो जाती है। ये करने के बाद अपनी फिर चौखट को प्रणाम करके और कहना है, हे माँ लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है, आप हमारे घर में आइए, अपने बच्चों के जो आपकी परेशानी है उनको दूर कीजिए। दूसरा उपाय, जैसे अगर आप बृहस्पति आपका कमजोर हो, बृहस्पति की वजह से, बृहस्पति हमारा होता है मान सम्मान, यश, पैसा, इन सब का कारक। जैसे हम कुछ डिसीजन लेने में कमज़ोर होते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, तो हमारा उसकी वजह से होता है, हमारा बृहस्पति कमज़ोर होता है, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ होती हैं। इसके लिए एक चुटकी हल्दी आप अपने नहाने के पानी में डालकर, अगर डेली नहाते हैं तो आप देखिए, बृहस्पतिवार तो आपको नहाना ही है। अगर रोज ही नहाते हैं तो आपका जो कमजोर है बृहस्पति, वो आपको अच्छा फल देने लग जाएगा। उससे आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या मान सम्मान की प्रॉब्लम है, जब आप डिसीजन ले नहीं सकते, तो ये प्रॉब्लम आपकी चुटकी बजा के सॉल्व होगी। अब जैसे कई लोग कहते हैं कि हाँ काम तो हमारा बहुत चलता है, पर क्या कहते हैं, बरकत नहीं है, पैसा नहीं टिकता, जितना पैसा आता है उससे डबल हमारा खर्चा हो जाता है। तो उसके लिए भी आपकी एक्स्ट्रा के बाद एक उपाय है। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कीजिए और अपनी परेशानियों से छुटकारा पाइए। तो फटाफट नोट कर लीजिए एक और उपाय। बृहस्पतिवार के दिन ही आपको हल्दी की 2 गांठ लेनी है और बृहस्पतिवार के दिन ही भगवान विष्णु की श्री चरणों में, अपने मंदिर में ही, अपने घर के मंदिर में ही आपको वो 2 हल्दी की गांठ रख देनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मेरे घर में जो मेरे कमाई में, काम में बरकत नहीं है, या वो जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या घर में पैसा नहीं टिकता, तो हे भगवान मेरी ये परेशानी दूर कीजिए और माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से हमारे घर में वास हो, ये हमें आशीर्वाद दीजिए।
और आप जिस वक्त श्री चरणों में ठाकुर जी के, विष्णु जी के श्री चरणों में ये हल्दी की गांठ रखें तो 108 बार आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। उसके बाद ये सिर्फ आपको ही मालूम हो, जो घर की गृहिणी कर रही है तो वो रखें, या घर के मुखिया आपके हस्बैंड कर रहे हैं तो वो रखें। उसके अलावा किसी और को ये बात नहीं मालूम है चाहिए। आप खुद जहाँ पे आप अपना धन पैसा रखते हैं लॉकर वगैरह में, तो उसमें उसको जो गांठ है उनको पीले कपड़े में, सिल्क का कपड़ा होना चाहिए पीले रंग का, ठाकुर जी के चरणों से लगाकर आप इसको बांधकर अपनी तिजोरी वाले स्थान पर रखिए। उसके बाद आप रखकर अपना भगवान का स्मरण कीजिए और फिर 1 साल के बाद उसी ही दिन आपको फिर ये क्रिया दोबारा करनी है। और जो आपने पहले गांठ रखी थी उसको उठाकर आपको जमुना जी में या जल प्रवाह कर देंगे किसी बहते जल में, या फिर कहीं मंदिर के पास जो पेड़ हो कुछ हो तो उसमें मिट्टी में दबा देनी है। इतना सा उपाय, और फिर देखिए आपकी जिंदगी जो परेशानी है वो कैसे चुटकी बजा के छूमंतर होती है। अब मैं उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हो पा रही, शादी की उम्र है, या माँ बाप परेशान है, हमारे बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, बहुत दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए बहुत अचूक और रामबाण उपाय बृहस्पतिवार के दिन ही ये उपाय करना है। सिर्फ एक ही बृहस्पतिवार आपको करना है। जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही वह बच्चा करे 7 हल्दी की गांठ लेकर और 7 ही बार अपने सर से वार कर चौराहे पर रखानी है और पीछे मुड़कर नहीं देखना। उसके बाद घर आकर हाथ पैर मुंह धोकर आपको भगवान विष्णु का स्मरण करना है और अपनी जो भी आपकी इच्छा है भगवान विष्णु के श्री चरणों में आपको कहनी है। बस इतना सा ही उपाय एक ही बृहस्पतिवार करना है। फिर देखिए कैसे आपके बच्चों की जो विवाह में बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, जो बच्चों की उम्र हो रही है पर शादी नहीं हो पा रही, वो कैसे चुटकी बजा के छूमंतर होती है। तो इसी के साथ आपकी एक्स्ट्रो, आपके सलाहकार आज आपसे विदा लेती है। और प्लीज़ अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरह आपको अनोखे अचूक उपाय जो आपकी ज़िंदगी की हर परेशानियों को दूर करेंगे, आपकी एक्स्ट्रो, आपकी सलाहकार आपके लिए लेके आएगी। अपनी अगली नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।